सदैव हम आपकी शरण में रहे, आपके भजन में रहे, और हमें कुछ नहीं चाहिए और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, पदार्थ की आवश्यकता नहीं, कोई द्रव्य नहीं चाहिए। बस आप छोड़कर मत जाना। अगर आपसे हम बिछोड़ा प्राप्त करते हैं तो फिर वो दुख जो मिलेगा ना, उस दुख के समक्ष और सब दुख फीके पड़ जाता। भगवान से बिछुड़ने का दुख प्राप्त ना हो। परिवार से बिछुड़ जाए परंतु भगवान से ना बिछुड़े। जब उनसे मेल रहेगा तो संसार के जो ये वस्तु पदार्थ, ये रिश्तेदार है, ये सब माया के बंधन है, मोह के बंधन है, और इनमें पड़े रहोगे तो जीव काल रूपी इस संसार में जो अजगर है इसके मुख में प्रवेश करता जाएगा, परंतु गति नहीं होगी, अधगति में लटका रहेगा। इसलिए भगवान से कहना है, भगवान सब कुछ आप हो और आपकी ही शरण में रहना है। आप ही पार लगाओगे, आप ही बीच में रखोगे। अब जब सर्वस्व आपके लिए निछावर कर दिया तो फिर अब कोई चिंता नहीं। राम जी को वनवास हुआ देखो, और वनवास में आज मां गंगा को पार करना चाहते हैं। मां गंगा को पार करने के लिए केवट को बुलाया, नाव में बैठना चाहते हैं, मुझे पार लगाओ। केवट कहता है, भगवान पार तो लगाऊं, परंतु आपके चरणों में जो धूली है पहले उसका प्रक्षालन कर, उनको धो लेता हूं। राम जी कहते हैं, अरे ऐसा क्या है, ये तो धूली से ढके हुए चरण है, इनमें ऐसा क्या, तुम शीघ्रता से बिठाओ, हमें पार लगाओ। केवट कहता है, प्रभु चरणों को धोले के बिना, धुलाए बिना पार नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवान जिन चरणों के स्पर्श से एक पत्थर भी स्त्री बन गई, एक पत्थर को स्त्री बना दिया आपने। अहिल्या हुई पत्थर से स्त्री बनी, तो फिर भगवान मेरी तो ये लकड़ी की नाव है, इस पर अगर वो चरण लग गए, ये चरणों की धूली लग गई, ना जाने क्या बन जाएंगे। मेरी जो आजीविका का साधन है वो भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए चरणों को धुलाऊंगा, फिर आपको पार कराऊंगा। एक पारात मंगवाई, अपने परिवार को भी बुलाया, सब अपने पुत्रों को बुलाया, पत्नी को बुलाया, शीघ्र आओ। भगवान के चरणों को धुलाया, और देखो जो चरणों से जो वो अमृत निकला उसको सब पान करते, सबने पिया उसको। उस चरणामृत को पीने के बाद आज राम जी कहते हैं, अरे केवट तू तो बहुत चालाक निकला। भगवान क्या हुआ, क्या क्या कहते हैं कि इन चरणों को धोकर मुझे नाव में बिठाना चाहता था, परंतु इनका पान करके तू तो इस भवसागर से पार हो गया। आज भगवान को नाव में बिठाया, मां लक्ष्मण जी है, मां सीता है, उनको नाव में बिठाकर पार करने लगे। पार पहुंचे ना, अब राम जी विचार करते, मेरे पास कुछ नहीं, क्या इसको तो अब जब वो पार पहुंचाए तो अब तो ऋण देना पड़ेगा, कुछ व्यय करना होगा, पैसा देना पड़ेगा, मूल्य देना पड़ेगा। अब मूल्य दे क्या, हाथों में कुछ नहीं है, वन में आ गए हैं, राज घराना छोड़ दिया है, दर दर भटक रहे हैं, अब क्या देंगे। मां सीता मन की बात को जान गई। राम जी की दी हुई अंगूठी है हाथों में, उसको निकाला, राम जी को दिया, प्रभु इसको केवट को दे दो, ये इसके पार लगाने का मूल्य। आज राम जी प्रसन्न हो गए, देखो मेरे मन की बात को जान गए,
हाथ में वो मुद्रिका ली, वो अंगूठी ली, केवट को देने लगे। केवट नेत्रों से अश्रु बहाने लगा, हाथ जोड़कर कहता है भगवान ये क्या कर रहे हो? राम जी कहते आपने मुझे पार लगाया, मूल्य दे रहा हूं आपको। केवट कहता है आप तो मुझसे उऋण होना चाहते हो, मुझसे उऋण होना चाहते हो आप, परंतु मैं आपसे मूल्य नहीं ले सकता। क्यों? क्या कारण है? हे प्रभु, इस संसार में आकर जिस तरह मैंने आपको गंगा से पार करवाया है, जब अंत समय आए तो मुझे इस भवसागर से आप पार करवा देना, और वही मेरे इस गंगा पार कराने का ये मूल्य होगा। तब मैं उस आपको उस ऋण से मुक्त कर दूंगा। परंतु अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं बस मुझे इस भवसागर से आप पार करवा दे, वही मेरा मूल्य होगा। भगवान भी नेत्रों से अश्रु बहाने लगे। देखो भक्तों की भक्ति कैसी हो, जब भगवान के लिए समर्पित समर्पण करना है ना, तो ऐसा हो कि कुछ भी लेने की इच्छा ना, तब कुछ प्राप्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मुझे ये चाहिए और मैं ये वस्तु लूंगा, ये पदार्थ लूंगा, भगवान का भजन करूंगा, फिर अपने लिए कुछ मांगूंगा। भगवान सब कुछ जानते हैं किसको क्या देना है, किस भक्त के लिए किस वस्तु की आवश्यकता है। संतों ने तो सुंदर शब्दों में कहा है कि जब भगवान के समक्ष बैठे हैं और अगर मांग लिया ना, तो फिर तो हम सांसारिक जीवों की भांति दर दर भटकते हुए वो भिखारी बन जाएंगे, जो मंदिरों के द्वार पर बैठकर आने वाले उन भक्तों से भिक्षा मांगते रहते, भीख मांगते रहते, कुछ दे दो कुछ दे दो। पर हमें वो भिखारी नहीं बनना है, हम तो वो सेठ बनना चाहते हैं जो भगवान की भक्ति से, उनके भजन से प्राप्त होता है। ऐसे सेठ बनना चाहते हैं जो स्वयं वो प्रभु वो परमात्मा हमारी जब किसी वस्तु पदार्थ की हमें आवश्यकता है तो वो स्वयं आए कि मेरा भक्त है, लो तुझे इस वस्तु की आवश्यकता है, इन पदार्थों की आवश्यकता है। और सेठ के पास तो स्वयं वो अन्य व्यक्ति आते हैं कि मुझे ये वस्तु चाहिए, ये वस्तु मुझे दे दो। गांव में कोई सेठ है ना, उससे सब सहायता ले लेते हैं कि ये इससे कुछ धन की सहायता मिल जाएगी, फिर इसको लौटा देंगे बाद में। परंतु सांसारिक जीव को तो केवल और केवल अगर सेठ बनना है, साहूकार बनना है, तो भगवान के भजनों का वो सेठ बने, उनके भजनों का संग्रह करके साहूकार बने। और वो साहूकार जब बन गया तो फिर किसी वस्तु पदार्थ धन की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि वो देने वाला तो हमारे हृदय में बैठ गया है, हमारे पास बैठ गया। अब वो किसी प्रकार की कमी होने ही नहीं देगी। बोले बांके बिहारी लाल की। इसलिए सब कुछ भगवान के लिए अर्पित करते हैं। ग्वाल बाल सब देखो भगवान के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा गोवर्धन की पूजा करनी है, सब चल पड़े। उनके प्रति निष्ठा है, विश्वास है। सब कुछ जब समर्पित हो जाएगा तो वो स्वयं रक्षा के लिए आएगा। जब भी उन पर कष्ट आया वे